बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, एक्सरसाइज हमारी 4.4 हम कर रहे हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी सारे क्वेश्चन करेंगे। अपनी बुक खोलें और उस पर देखें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं नदीम अपनी दुकान की, ये तो 4 है, सवाल नंबर 5 देखना है। 5, आदल ने एक चलता हुआ कारोबार 10 लाख रुपए में ख़रीदा और उसकी इंश्योरेंस 4 साल के लिए 2.5% प्रीमियम की शरह से कराई। 3 साल बाद इसने असल नुकसान का क्लेम 5 लाख रुपए हासिल किया। इसने इंश्योरेंस के ज़रिए कितना नुकसान पूरा किया जबकि कारोबार की मालियत में कमी की शरह 10% सालाना हो। जी बच्चों, पहले भी हमने ये सवाल ऐसे के किए हैं, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। आपने क्या करना है, कारोबार की मालियत लिखें कितनी है। कारोबार की मालियत 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का कारोबार है। अच्छा जी, अब उसमें इंश्योरेंस की शरह उसने करवाई है, इंश्योरेंस की यानी किस रेट पे उसने इंश्योरेंस कराई है, 10% सालाना, यानी साल बाद उसने इसके हिसाब से किस्त देनी होती है, प्रीमियम देनी होती है। तो पहला मुद्दत है 4 साल, तो इसका मतलब वो 3 प्रीमियम देगा। ठीक है, जितने साल मुद्दत हो उसमें से एक लास्ट साल का जो होता है ना वो नहीं देते। बाकी सवाल भी हमने किए ना ऐसे ही। तो पहला प्रीमियम जो उसने दिया वो कितना दिया, पहला प्रीमियम उसने दिया है 14, कितनी उसकी शरह है 2.5। ये मैंने तो 10% कमी की शरह लिखी थी, जहाँ पे आना है 2.5% सालाना। 2.5 बटा 100% वाला मल्टीप्लाई आप करोगे 10 लाख के साथ। 10 लाख 2 से कैंसिल हो गए। तो आपने 2.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आएगा 25,000 रुपये। पहला प्रीमियम उसने दिया 25,000 रुपये। अब बिजनेस में कमी, जो कीमत में कमी जो हुई 10%, कीमत में कमी वो निकालते हैं। 10% है ना, कितनी बनती है 10 बटा 100 मल्टीप्लाई 10 लाख। 2 0 से कैंसिल हो गए, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसका जो बिज़नेस है ना, उसकी कीमत कम हो गई। अब कमी के बाद कीमत कितनी रहेगी, बिज़नेस की कमी के बाद कीमत 10 लाख में से 1 लाख निकाल दें माइनस 1 लाख, तो अब उसके पास बचा 9 लाख का उसका कारोबार है। 9 लाख का रुपए, 9 लाख का कारोबार है। अब 9 लाख उसकी कीमत हो गई, तो अब उसने जो अगला प्रीमियम देना है, दूसरा प्रीमियम, दूसरे साल उसने इंश्योरेंस का प्रीमियम देना है, वो 9 लाख पे देगा। 2.5 बटा 100 मल्टीप्लाई 9 लाख। 9 लाख 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। बाकी आप 2.5 को मल्टीप्लाई कर दो 9,000 से। तो बच्चों कैलकुलेटर से करें ज़रा, मैं भी कर लूँ। ये आ रहा है 22,500 रुपये। 22,500 रुपये अगला प्रीमियम हो गया। उसके बाद क्या करना है, कीमत में कमी, फिर कीमत में कमी 9 लाख में से नहीं 10% है ना, 10 बटा 100 मल्टीप्लाई 9 लाख। 9 लाख 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 90,000। कीमत में कमी हो गई। कमी के बाद बिज़नेस की कीमत क्या हुई, कमी के बाद कीमत है उसकी 9 लाख में से आप 90,000 निकाल दें, बाकी बचेगा 8,10,000 रुपये। ये अब नहीं, ये होगी, अच्छा 10 लाख 8 लाख
8,10,000 रुपये, यहाँ तक इतना हो गया। अब तीसरा प्रीमियम उसने करना है पे। तीसरा प्रीमियम कितना है? 2.5/100 मल्टीप्लाई 8,10,000। 8,10,000 तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 2.5 को ये इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 20,250 रुपये। ये हो गया तीसरा प्रीमियम। तीसरा प्रीमियम। अब जी चौथा प्रीमियम, चले हम इधर ही छोड़ते हैं, आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बस यही पूछा था। पूछा क्या उन्होंने कहा है कि अच्छा क्लेम भी किया उसने। चौथा प्रीमियम हो गया 0। 4 साल का था, इसलिए लास्ट वाला जो 0 होता है उसमें नहीं हम अदा करते। अच्छा, तो उसने कुल रकम अदा की। उसने कितनी कुल रकम अदा की कंपनी को? कुल रकम अदा की कितनी की? उसने पहली किस्त दी उसने पहले साल 25,000, उसके बाद उसने दिया 22,500, उसके बाद उसने दिया 20,250। तो ये टोटल जमा किया तो ये बन गया 67,750 रुपये। तो उसने कंपनी को दिए हैं इंश्योरेंस के। अब असल नुकसान का क्लेम कितना किया उसने? असल नुकसान का क्लेम उसने किया 5 लाख। 1 2 3 4 5 लाख रुपए। अच्छा जी, आदल ने इंश्योरेंस के ज़रिए नफ़ा कमाया। आदल ने कितना किया? जबकि कारोबार इंश्योरेंस पे कितना नुकसान पूरा किया, कितना फ़ायदा हासिल किया? इंश्योरेंस के ज़रिए जितना नुकसान पूरा किया, कितना किया? 5 लाख का उसने क्लेम ले लिया उनसे। उसका खर्चा आया था 67,750 रुपये। तो उसको जो फ़ायदा हुआ वो है 4,32,250 रुपये का बच्चों उसको फ़ायदा हो गया। और ये है इसका आंसर। सवाल हमारा पूरा हो गया। ऐसे सवाल हमने पीछे 3 4 5 किए हैं, 3 4 किए हैं, तो आपको ये तो अच्छे से आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 6, और वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, जावेद ने अपनी कार के लिए 8,50,000 रुपये की इंश्योरेंस 3 साल के लिए 4.25% सालाना प्रीमियम से ख़रीदी। वो कुल कितनी रकम अदा करेगा अगर इसने इस मुद्दत में नुकसान का क्लेम न किया हो, जबकि कीमत में कमी की शरह 10% हो? हाँ जी बच्चों, अब जी जावेद जो है उसने कार की जो मालियत है ना, सवाल नंबर 6 है। कार, ये इसको क्या, ये तो ख़राब है। कार की मालियत कितनी है? 8,50,000 रुपये। अच्छा जी, इंश्योरेंस की शरह, इंश्योरेंस जो उसने करवाई है वो किस शरह से देता है? इंश्योरेंस की शरह है 4.25%। अब मुद्दत कितनी है? 3 साल, मतलब 2 साल उसने प्रीमियम देना है, तीसरे साल नहीं देना। तो पहले प्रीमियम पहला प्रीमियम पहली किस्त कितनी दी उसने? 4.25/100। 100 कहाँ से है? इसका 100 मल्टीप्लाई 8,50,000 रुपये। अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए। 8500 को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो बच्चों आपके पास आ रहा है कितना आ रहा है? 1 मिनट कैलकुलेटर से निकाल लूँ। हाँ जी, ये आ रहा है मेरे पास 36,125 रुपये पहला प्रीमियम। अब कीमत में कमी कितनी हुई? 10% है। तो कितनी बार ये जहाँ पे निकालते हैं? 10/100 मल्टीप्लाई 8,50,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 85। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 85,000 रुपये। उसकी कीमत कम होगी। कमी के बाद उसकी कार की कीमत, कमी के बाद कार की कीमत कितनी होगी?
आप 8,50,000 में से माइनस कर दो 85,000। तो अब कार की कीमत है बच्चों 7,65,000। अब ये कार की नई कीमत है 7,65,000। अब ये दूसरा प्रीमियम उसने इस पे देना है। दूसरा प्रीमियम कितना था? 4,25 बटा 100 मल्टीप्लाई 7,65,000। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ रहा है, कैलकुलेटर से निकालें जी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 32,510.50 रुपये। ये दूसरा प्रीमियम हो गया। तीसरा प्रीमियम 0, तीसरे साल प्रीमियम नहीं अदा करना, ये बस 2 प्रीमियम उसने देना, तीसरे साल उसका वो पॉलिसी ख़त्म हो जानी है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? कुल रकम जो उसने कंपनी को अदा की, कितनी अदा की? पहले साल उसने इतना प्रीमियम दिया, दूसरे साल ये वाला दिया, तीसरे साल 0 दिया, टोटल सारे जमा करके 68,637.50 रुपये। ये बच्चों इसका आंसर आ गया। सवाल हमारा हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारा 7। क्या कह रहे हैं? कह रहे रहमान ने एक गाड़ी 7,50,000 रुपये में ख़रीदी। एक गाड़ी ख़रीदी है जिसकी कीमत 7,50,000 रुपये है। इसे 5 साल के लिए 3.5 की शरह से इंश्योर कराया। अगर इसने इस मुद्दत में 1 लाख रुपये नुकसान का क्लेम हासिल किया तो इसने खतरा से बचत के लिए कितनी रकम अदा की होगी, जबकि कीमत में कमी की शरह 10%। जी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है जैसे हम कर रहे हैं, बिल्कुल वही तरीका है, बस इसमें मुद्दत का चेंज। मुद्दत 5 साल है इसमें, मतलब वो कितने प्रीमियम देगा? वो 4 साल प्रीमियम देगा, 5वां साल 0। तो हम देखते हैं क्या था ये, कौन सा सवाल? रहमान वाला। गाड़ी की मालियत है कितने की गाड़ी है? 7,50,000 रुपये की। 7,50,000 रुपये की गाड़ी है। इंश्योरेंस की शरह कितनी है? इंश्योरेंस की शरह है बच्चों 3.5%। मुद्दत कितनी है? 5 साल। 5 साल तो वो 4 प्रीमियम अदा करेगा। अब हम देखते हैं कीमत में कमी की शरह 10%, यानी हर साल 10% उसकी कीमत कम हो रही है। कीमत में कमी। ये सारे सवाल एक जैसे हैं, आपको समझ आ गई होगी। एक ही तरीका चल रहा है। पहले हम इसका पहला प्रीमियम निकालेंगे। पहला प्रीमियम जो उसने कंपनी को दिया है पहले साल, उसने 3.5% दिया है। किसका? 7,50,000 का, यानी गाड़ी की जो कीमत है ना 7,50,000, उसका उसने दिया है 3.5%। 50,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ये तो आसान है। इसको मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेटर ले लो अपना, मैं भी कैलकुलेटर से ही कर रही हूँ। कैलकुलेटर से किया तो मेरे पास आया 26,250 रुपये। ये हो गया पहला प्रीमियम। कंपनी को इसने पहले साल इतने पैसे दिए। अब जी कीमत में कमी इसकी निकालते हैं। पहले कीमत में कमी है 10%, तो 10 बटा 100 मल्टीप्लाई 7,50,000 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। इसको मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से कर लो तो 75,000 रुपये आए। कमी के बाद कार की कीमत, सारे एक तरीके से जा रहे हैं। अब 7,50,000 में से आप माइनस कर दो 75,000, तो आपके पास अब नई कीमत कार की हो गई। कार की नई कीमत होगी बच्चों, माइनस करो इसको, इससे कैलकुलेटर कहाँ है मेरा? हाँ, 6,75,000 रुपये। अब कार की ये कीमत है 6,75,000 रुपये। अब दूसरा प्रीमियम 3.5 बटा 100 मल्टीप्लाई 6,75,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया बच्चों
₹625 दूसरा प्रीमियम आ गया। अब फिर करेंगे कीमत में कमी 10%। इसको निकालो 10/100 मल्टीप्लाई कितनी थी कीमत 6,75,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 10 को 6 7 5 0 10 का 0 ये 66 कीमत में कमी इतनी होगी 67,500 कीमत कम होगी। कमी के बाद कार की कीमत कितनी होगी इसमें से 6,75,000 में से माइनस कर दो 67,500 तो बाकी जो आपके पास बचेगा वो कार की नई कीमत। कमी के बाद कार की कीमत ये है 6,07,500 6,07,500 की अब कार है। अब इस पे इंश्योरेंस देनी है। नेक्स्ट हम करेंगे तीसरे साल का प्रीमियम। तीसरा प्रीमियम है 3.5/100 और कार की अब जो कीमत थी वो कितनी थी 6,07,500। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। इसको कैलकुलेटर लो, इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ रहा है इंश्योरेंस का तीसरा प्रीमियम 21,262.5। यहाँ पे ज़ीरो लगा दो, नहीं लगाना तो ना लगाओ, एक ही बात है। इतना अगला तीसरा इंश्योरेंस। अब जी बच्चों फिर नेक्स्ट वही बार वही स्टेप हो रहे हैं। अब कीमत में कमी दोबारा से कीमत में कमी 10% है तो आएगा 10/100 मल्टीप्लाई 21,000 नहीं ये वाला जो इसकी कीमत है 6,07,500। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए। 6 7 5 और 1 ज़ीरो 60,750 कार की कीमत में कमी होगी। कमी के बाद कार की कीमत कितनी होगी बच्चों? जहाँ से समझ नहीं आती है ना आप क्या करो, आप इसको एक बार दोबारा देख लिया करो। कमी के बाद उसकी कीमत हो गई 6,07,500 में से आप निकाल दो 60,750 तो आपके पास आ रहा है 5,40,750। ये हो गया आपका कमी के बाद आप कार की हमें कीमत। अब जी चौथा प्रीमियम हुफल्ला चौथा प्रीमियम 3.5/100 मल्टीप्लाई कितनी कार की कीमत थी 6 लाख नहीं अब 6 लाख तो नहीं, अब ये कीमत है कार की 5,40,750। अब इसको हल करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर से। 3/5 मल्टीप्लाई ये वाला सारी रकम और जो जवाब आएगा उसको 10 से तकसीम करो। 10 से तकसीम करो तो बच्चों आपके पास जो जवाब आ रहा है ना वो है 19,136.25। ये हो गया जी ठीक है चौथा प्रीमियम। पांचवा प्रीमियम उसने नहीं देना, ज़ीरो। तो उसने ₹1,00,000 का उसने तो क्लेम किया है, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि उसने कितनी रकम अदा की, मतलब सारे प्रीमियम जो है ना उसने कुल कितनी रकम अदा की, कुल कितनी रकम अदा की, कितनी की। पहले उसने दी, पहला प्रीमियम उसका था पहले साल का 26,250 उसके बाद यहाँ इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद उसने दिया 23,625 फिर उसने दिया जी प्लस करो 21,262.50 प्लस चौथे साल उसने दिया 21,200। ये चौथे साल तो उसने दिया है 19,136
136.25। इस आपको कैलकुलेटर से जमा करो तो 1 मिनट में कर लूँ। टोटल इन सबको हमने प्लस किया, इसको 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 प्लस किया तो उसके जो टोटल रकम अदा की उसने 90,273.75 रुपये ये उसने कंपनी को अदा किए। और फिर उसको नफ़ा कितना हुआ, उसको फ़ायदा कितना हुआ, उसने जो क्लेम किया था, उसने क्लेम किया था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपया उसको मिल गया। तो उसने दिए थे इतने पैसे, इतना उसको क्लेम मिल गया, तो उसको फ़ायदा कितना हुआ, फ़ायदा कह लें या आप कह लो नफ़ा कितना हुआ। इतने तो उसने दिए थे, उसको पैसे लाख में से कितने बचे, इतने तो उसकी अपनी लागत आई थी ना। जी बच्चों, उसको नफ़ा जो हुआ है कैलकुलेटर से करते हैं हम, कितना हुआ है। इसमें से इसको माइनस किया, 9,726.25 का उसको फ़ायदा हुआ, नफ़ा हुआ, इतने उसको मिल गए, इतने उसने दिए थे उनको, इतने पैसे उसको बच गए। और बच्चों ये हमारा आंसर, क्या आंसर तो हमारा ये है, इतने पैसे अदा किए उसने। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां सवाल। मारिया ने अपनी कार के लिए 3.25% की शरह से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका पहला प्रीमियम 26,000 रुपये है। कार की कीमत बताइए। एक तो मैंने बताना है कार की कीमत कितनी है, यानी इस दूसरे और तीसरे प्रीमियम की रकम भी मालूम कीजिए, जबकि कार की कीमत में कमी की शरह 10% सालाना है। तो पहले बच्चों हम क्या करते हैं, कार की कीमत मालूम करते हैं। हम कहते हैं फ़र्ज़ किया, ये ऐसे का सवाल हम पीछे एक भी किया भी है। फ़र्ज़ किया कार की कीमत है एक्स। तो एक्स उसकी कीमत है, तो पहला प्रीमियम जो उन्होंने दिया है ना, पहला प्रीमियम हो दिया था उन्होंने 3.25%। किसका, कार की कीमत का। ठीक है, कार की कीमत क्या है, एक्स का। चलें हम कार की कीमत लिखते हैं, हम कार की कीमत है एक्स का, तो हम इसको फाइंड करते हैं। पहला प्रीमियम उन्होंने दिया 26,000 मल्टीप्लाई 3.25/100% का 100 मल्टीप्लाई एक्स। अब एक्स हमें पता नहीं है, एक्स हमने फाइंड करना, हम इसको इधर ले जाते हैं। 26,000 मल्टीप्लाई, जब ये इधर आएगा ना =2 के, तो ये उल्ट हो जाएगा, 100 चला गया ऊपर, 3.25 आगे नीचे, यहाँ पर आ गया एक्स। अब इसको हमने हल करना है पूरे को, तो क्या कैलकुलेटर से कर लें, कैलकुलेटर से करें। 26,000 मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ये आ गया। इसको तकसीम कर दें 3.25 से किया, तो हमारे पास आ गया जी 8 लाख रुपए। जी बच्चों 8 लाख रुपए। एक्स किसके बराबर आ रहा है, 8 लाख रुपए। ये कार की कीमत है, कार की कीमत आ गई 8 लाख रुपए। अब जी एक हमारा सवाल, तो एक तो जवाब हमारा आ गया, कार की कीमत उन्होंने कहा था बताइए। अब पहला प्रीमियम तो उसने 26,000 दिया, अब उन्होंने कहा दूसरा और तीसरा, तो हम कहते हैं कमी की शरह। अब कार में कमी निकालेंगे, 8 लाख है, कीमत में कमी, पहला प्रीमियम दिया ना उसने ये 26,000, फिर कार कीमत में कमी हम निकालते हैं, कितनी है, 10% है। कीमत कमी की शरह 10% है, कीमत में कमी 10%, मतलब 10/100 मल्टीप्लाई 8 लाख, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, ये हो गया 80,000 रुपये। कार की कीमत कम हो गई, ये 80,000 रुपये। अब कार की कमी के बाद कीमत क्या होगी, कमी के बाद एक ही जैसे सारे सवाल हैं, बाद कीमत कितनी होगी, 8 लाख में से आप 80,000 निकाल दो, तो 7,20,000। कार की जो कीमत है 7,20,000 होगी। अब
पहला प्रीमियम उसने दिया था ना 26,000, पहला प्रीमियम 26,000 ये दिया था ना उसने। अब दूसरा प्रीमियम निकाल लेते हैं हम। दूसरा प्रीमियम इस कीमत पर निकलेगा। कितने इसकी शरह है इंश्योरेंस की? 3.25/100 मल्टीप्लाई 7,20,000। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करें, इसको इसके हाल मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया है 23,400 रुपये दूसरा प्रीमियम। ठीक है, तीसरा प्रीमियम, तीसरा साल है ना, 3 साल के लिए कराया। तीसरा प्रीमियम 0 है, तीसरा प्रीमियम 0। ये एक आंसर ये हो गया। दूसरा प्रीमियम, तीसरा प्रीमियम 0 और कार की कीमत 8 लाख, और यही हमारा आंसर है। बस यही उन्होंने पूछा था, हमारा जवाब आ गया। कौन सा? एक उन्होंने पूछा था कार की कीमत बताइए, तो ये एक आंसर ये है, कार की कीमत 8 लाख है। फिर उन्होंने कहा दूसरा प्रीमियम बताइए, तो ये है इसका आंसर, दूसरा प्रीमियम ये वाला 34,400। तीसरा प्रीमियम 0 है, और ये हम इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई।